सी आई हैव स्टार्टेड द ये जूम का मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किया, बट आई हैव नॉट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेरे ख्याल से कुछ चीजें एनीवेज यू नो यू विल अंडरस्टैंड इट योर ओन वे। तो देखिए ये है अपना मास्टर लेयर जिसके अंदर सारी चीजें हैं, कैरेक्टर प्लस बीजी। बट नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली द स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के ये आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आई विल ओनली सी दीज थ्री थिंग्स विच इज योर ये क्या कहते हैं आपका जो स्टैटिक चीजें हैं, यही सिर्फ आपको दिखेगी, राइट। ये प्रीव्यू यहाँ पे चालू नहीं था। ये जो बीजी है, तो देखिए कैरेक्टर चला गया बिकॉज आई डिड नॉट सिलेक्ट द कैरेक्टर एंड एड इट इनटू स्टैटिक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। तो ये मेरा हो गया, नाउ दिस इज डन, ये सिंगल फ्रेम हो गई, इसका काम खत्म हो गया। अभी आते हैं एनिमेटेड चीज के ऊपर। नाउ वी विल हैव न्यू कलेक्शन, दिस विल बी सी एच एनिम कलेक्शन, यानी दिस विल हैव दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एनिमेटेड। अभी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, अपना कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर ही होगा, इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें आपको एक मैटर बताता हूँ, दैट इज अ वेरी वाइटल मैटर, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले के दिनों में ये सब नहीं होता था। आइसोलेट ऐसे हुआ कि मैंने क्या किया, ये तो मास्टर लेयर है यहाँ पे, ये जो पहले मास्टर लेयर था जिसके अंदर सब कुछ था, जिसके अंदर कैरेक्टर भी था और अपना बीजी भी था। मैंने क्या किया, एक नया कलेक्शन बनाया, आई मेड अ न्यू कलेक्शन, जिसके अंदर मैंने ये सब कलेक्शन बनाया। यहाँ पे राइट क्लिक करके आई क्रिएटेड अ कलेक्शन, और इस ये जो आपको एक कॉलम आ गई यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक ग्रुप आ गया, ग्रुप के अंदर जाके आई सिलेक्टेड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टैटिक। जैसे ये आपका ये रॉड्स आ गए, ये ग्राउंड आ गया और ये वॉल आ गया। सो दीज थ्री थिंग्स आर सपोज टू बी एडेड इनटू दिस स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स वाला कैटेगरी। तो इसके अंदर आके आई प्रेस दिस ऐड बटन, ओके। आफ्टर सिलेक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स व्हेन आई प्रेस ऐड बटन, तो ये जो बीजी स्टैटिक कलेक्शन के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर दिखाई देगी। देखिए पहले मास्टर में था ना तो सब कुछ दिख रहा था, बट नाउ व्हेन आई एम कमिंग टू दिस बीजी स्टैटिक कलेक्शन का विजिबिलिटी, यहाँ पे मैंने विजिबिलिटी ऑन कर दी, तब जाके मुझे सिर्फ वही चीज मिली जो कि मैंने इसके अंदर डाली हुई थी, ठीक है। तो दैट इज हाउ आई गॉट दिस थिंग्स आइसोलेटेड। ये आई के ऊपर क्लिक करना है। अभी जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये सी एच एनिम कलेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा वाइट है, राइट। आई हैव नॉट येट एडेड एनीथिंग इनटू इट। अभी मैं आता हूँ क्रिएट कलेक्शन सी एच एन एम। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है करंटली, आई गॉट नथिंग यू नो इन दिस लेयर। इसके अंदर ऐड नहीं किया मैंने कुछ भी। और दूसरी बात है कि मेरा जो ये लाइट्स जो ऐड हुई है ना, मेरी जो लाइट्स ऐड हुई है उसके अंदर एक डोम लाइट भी है, करेक्ट। डोम लाइट ऐड हुई, तो ये जो पीछे व्हाइट कलर दिख रहा है ना, दिस व्हाइट कलर इज विजिबल बिकॉज मुझे को बताएगा, इट इज दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग सम स्टूडेंट टू टेल मी कि भाई तकलीफ कहाँ पे हुई। फिर मुझे अल्फा में कुछ भी नहीं दिख रहा है, अल्फा के अंदर मुझे कैरेक्टर का वो आउटलाइन चाहिए होगा ना, मास्किंग चाहिए होगा। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस व्हाइट लाइन, ये जो व्हाइट, राइट, परफेक्ट। सो आनंद, यू आर वेरी अटेंटिव, या तो मैनी ऑफ यू मस्ट बी अटेंटिव, बट दे मस्ट हैव मिस्ड आउट। आपको कैमरे की विजिबिलिटी को ऑफ करना है, करेक्ट है, वेरी गुड, परफेक्ट। सो कंसेप्चुअली आप उसको ये जीरो करना है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो यू आर गेटिंग द होल कंसेप्ट नाउ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये सब आप एक बार जान लिए ना, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, आपका कैरेक्टर, तो इसके अंदर अभी तक हमने क्या किया ना, लेयर बनाया, तो लाइटें आ गई बिकॉज इंक्लूड ऑल द लाइट्स बाय डिफॉल्ट इसमें ऑन था, बराबर है, जो अपने रेंडर लेयर में सेटिंग था। लेकिन ऑब्जेक्ट्स नहीं आए इस लेयर के अंदर। तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ कैरेक्टर को ही ऐड करूंगा, बट एक्चुअली मुझे कैरेक्टर के साथ में बीजी भी ऐड करना पड़ेगा। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं कैरेक्टर को डाल देता हूँ, आउटलाइनर रे हु हैपेंस टू बी द कैरेक्टर, यानी मैं मास्टर लेयर में जाके ही करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया है बेटर तरीके से। जैसे मैं अगर मास्टर लेयर में चला गया, तो देखिए ये मेरा कैरेक्टर है, दिस इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे आके इस लेयर के अंदर आके मैंने इस लेयर में आके इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके।
रे आ गया यहाँ पे। अभी मैं इसके अंदर अगर जाता हूँ, सो आप इसका विजिबिलिटी लेयर ऑन करेंगे तो आपको सिर्फ कैरेक्टर ही दिखाई देगा। करेक्ट, कैरेक्टर सेपरेट होके आ गया, आपको इसका अल्फा भी मिल गया, बराबर है। लेकिन इसमें तकलीफ ये है दैट नाउ इफ आई एम कीपिंग दिस स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट को रखता हूँ थोड़ा सा नजदीक से देखता हूँ। ओके, तो इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा फर्क रहेगा। ओके, इसका जो यहाँ पे, या तो जो भी एरिया में आप देखोगे, कहीं ना कहीं पे इश्यू ये होगा कि आपके जो रूम के जो बाउंसेस हैं, देखिए आर्नोल्ड के अंदर फाइनल गैदर होता है ना, या तो आर्नोल्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कलर बाउंसेस होते हैं। तो अगर आपने ये कैरेक्टर को अलग से रेंडर किया तो हो सकता है कि रूम का जो इन्फ्लुएंस है, रूम के जो भी उसकी सरफेसेस उसके बाजू में है, नीचे की तरफ है, उसके आसपास में है, उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कटआउट जैसा दिखेगा, जो कि आर्नोल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आप मिस आउट कर जाओगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करोगे कि यू विल बी हैविंग वन मोर कलेक्शन। ठीक है, ये एक और कलेक्शन होगा विच विल बी बीजी प्राइमरी ऑफ, बीजी प्राइमरी ऑफ, यानी कि मैं और एक कलेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस कलेक्शन विल बी बीजी प्राइमरी ऑफ। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, जो इसके इर्द गिर्द, जो इसके आजू बाजू वाले, यस फिल लाइट गेट अ चेंज, तो इसके आजू बाजू वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स थे जो कि हमने पहले सिलेक्ट किए थे, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक अपना वॉल आ गया। प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पीड अप हो जाए। सो ये मैंने वॉल सिलेक्ट कर लिया, ग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, एंड दिस रॉड भी सिलेक्ट कर लिया, और मैं ये वाले जो ग्रुप के अंदर इन तीनों चीज को डाल दूंगा ऐड सिलेक्टेड करके। ओके, बट दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इनको सीन में रखूंगा लेकिन इसका विजिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, यानी ये रहेंगे लेकिन इसका कोई विजिबिलिटी नहीं होगा, दे विल नॉट बी विजिबल, येट दे विल बी एमिटिंग द कलर, कलर्स को एमिट करेंगे, बराबर ना, दे विल बी एमिटिंग द बाउंसेस बट दे विल नॉट बी विजिबल इन द लेयर। तो सी आई जस्ट आई प्रेस द प्ले बटन, और उसके बाद मैं जाता हूँ इसके रेंडर लेयर के अंदर। ठीक है, तो देखिए अभी मैं अगर इस लेयर में आता हूँ तो करंटली मुझे दोनों चीजें दिखेंगी, कैरेक्टर भी दिखेगा प्लस बीजी भी दिखेगा, क्योंकि दोनों चीज इस कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। बट आई वॉन्ट टू सेट दिस एज प्राइमरी ऑफ, यानी इसकी जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ कर देना। तो कैसे करेंगे, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आफ्टर कमिंग इनटू दिस लेयर, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, यानी आफ्टर कमिंग इनटू दिस लेयर, ये ध्यान रखना कि आपको इस लेयर के अंदर आके करना है। ठीक है, तो आप किसी भी एक ये इस लेयर के अंदर आके आप इसके किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, उसके एट्रीब्यूट में चले जाओ, गो टू इट्स एट्रीब्यूट्स। ओके, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, थोड़ा लैग हो रहा है टाइम। ओके, तो एट्रीब्यूट में आ गए। इसके बाद में ये जो पी प्लेन शेप करके जो नोड होता है, यानी पी प्लेन शेप, अब यहाँ पे अगर मैं कोई बॉक्स रहेगा तो क्यूब क्यूब शेप करके कुछ रहेगा, अगर स्फीयर रहेगा तो स्फीयर शेप करके रहेगा। तो इस टाइप का जो पैनल होता है, इस टाइप के अंदर आपको जाना है आर नोट के अंदर। ओके, आर नोट के अंदर जाके यू नीड टू राइट क्लिक ऑन दिस प्राइमरी विजिबिलिटी। ओके, इस प्राइमरी विजिबिलिटी को राइट क्लिक करके यू विल गेट दिस ऑप्शन ऑफ क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर, यानी कि करंटली आपने कौन सा विजिबल लेयर रखा है, दिस लेयर यू हैव स्विच्ड ऑन, यानी इसको कहते हैं विजिबल लेयर। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके व्हेन आई एम सेइंग क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर, तो यहाँ पे इस लेयर के ऊपर एक अपने को कंट्रोल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, राइट, ये प्राइमरी विजिबिलिटी नाम का जो ऑप्शन है, ये वाले जो ग्रुप है, ये वाला जो कैटेगरी है विच इज प्राइमरी ऑफ,
तो मुझे ये एक बटन मिल गया। अभी ये बटन क्या करेगा कि देखिए मैं इसमें ये वाले विजिबिलिटी लेयर में हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। जब तक ये ऑन है तब तक विजिबिलिटी ऑन है। जैसे मैं विजिबिलिटी को ऑफ कर दूंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए व्हेन आई एम स्विचिंग ऑफ द प्राइमरी विजिबिलिटी तो उसका बाउंसेस रहेंगे लेकिन विजिबिलिटी चली जाएगी, राइट। तो अभी बिजी है लेकिन बिजी नहीं है। आप समझ गए? यू गॉट द पॉइंट। तो अभी जो कैरेक्टर का जो लुक एंड फील है उसमें जरा भी 19-20 नहीं होगा। तो आपने वो जो एक ग्लिच थी या तो कह सकते हैं एक जो एक काइंड ऑफ आपकी जो मजबूरी थी, उसी वो उस मजबूरी को आपने ओवर पावर कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये दोनों काम तो हो गए। आई एम डन विथ टू ऑफ द थिंग्स। दैट इज अल्फा ऐसा ही होगा। अल्फा तो वैसा ही आएगा क्योंकि आपने प्राइमरी ऑफ कर दिया ना, तो पूरा का पूरा वो इनविजिबल हो गया, बराबर। तो अल्फा में भी वो चला जाएगा। प्राइमरी ऑफ करते हैं ना तो उसका अल्फा भी नहीं दिखता। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको सॉल्यूशन निकल गया। यानी आपने बाउंसेस को रिटेन कर लिया लेकिन उसकी विजिबिलिटी को हटा दिया, बराबर। तो नाउ वी कैन इमेजिन कि आपका बीजी स्टैटिक हो गया, आपका कैरेक्टर भी सेपरेट होके मिल गया, लेकिन इन दोनों में आपको लग रहा है कि कनेक्शन बैठ जाएगा। यू थिंक दीज टू will be able to attain या तो will be able to achieve the connection that you want? I don't think so. I don't think so because अगर ये कैरेक्टर सेपरेटली रेंडर हुआ, अगर ये बैकग्राउंड सेपरेटली रेंडर हुआ तो इसके शेडोज कहाँ से आएंगे? मैं मेरे कैरेक्टर के शेडोज और रिफ्लेक्शन, ये आपका फ्लोर भी थोड़ा ग्लॉसी है, बराबर कि नहीं? यानी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन है, तो अगर मेरे कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन अगर ग्राउंड पे नहीं आएगा तो वो वहां पे कनेक्शन नहीं दिखेगा। प्लस मेरी जो लाइट्स है जो कैरेक्टर के ऊपर गिर रही है और उसका जो शेडो मेरे बैकग्राउंड के अंदर गिर रहा है वो शेडो भी नहीं आएगा। तो आपको दो चीज मिसिंग हो गई, एक तो शेडो मिसिंग हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन मिसिंग हो गया। दूसरा ये जो अपना रॉड है, ये जो अपना ये जो कॉपर का जो ये व्हाट यू से, ये जो यहाँ पे प्रॉप है तो ये भी रिफ्लेक्टिव है। तो मेरा कैरेक्टर जब इसके अंदर से जब जाएगा तो कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आएगा। तो अगर मैंने दोनों को सेपरेटली रेंडर किया तो वो भी तो मिसिंग हो जाएगा ना। इवन दैट वे को मिसिंग कि यहाँ पे वो जंप मार रहा है लेकिन इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ आई हैव टू मेक थ्री थ्री थिंग्स। एक तो इसका रिफ्लेक्शन प्लस शेडो हो गया, दूसरा इसका आरजीबी मैट्स हो गया, और तीसरा ऑक्लूजन। ओके, रिफ्लेक्शन प्लस शेडोज, आरजीबी मैट्स एंड ऑक्लूजन, ये तीनों चीज अगर आपको मिल गई तो आपका पूरा सीन फुल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया कलेक्शन बना देते हैं यहाँ पे। दैट विल बी, यहाँ पे कहेंगे पासिस। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू नेम द पासिस। और इसको कलेक्शन बनाऊंगा, पहला कलेक्शन होगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन प्लस शेडो। ठीक है, और रिफ्लेक्शन एंड शेडो के अंदर आपको दोनों भी चीज चाहिए होगी, कैरेक्टर भी चाहिए होगा प्लस बीजी भी चाहिए होगा, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो लेट अस गिव ये जो कैरेक्टर है इसको आप आ जाओ मास्टर लेयर में। मास्टर लेयर में आ गए तो यहाँ पे कैरेक्टर दिखाई देगा। तो रे प्लस बीजी प्लस वॉल्स। ओके, तो तीनों चीज आ गई यहाँ पे। देन आई एम गोइंग टू ऐड देम इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, रिफ्लेक्शन प्लस शेडो ऐड हो गया। नाउ अभी मुझे इसका विजिबिलिटी ऑन करना पड़ेगा बिकॉज आई वांट टू सी कि हाँ भाई मेरा शेडो और रिफ्लेक्शन ठीक से आ रहा है कि नहीं, राइट। तो अभी ये करना है दैट दिस टाइम आई विल हैव टू अप्लाई वन काइंड ऑफ अ शेडर। इसके ऊपर मुझे एक टाइप का शेडर लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर? मुझे रिफ्लेक्शन और शेडो किसके ऊपर चाहिए? मुझे बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए। और कैरेक्टर का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ हो गया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर का शेडो और रिफ्लेक्शन मुझे बीजी के ऊपर चाहिए, बीजी का रिफ्लेक्शन और शेडो मुझे उसके ऊपर नहीं चाहिए। यू सी, आई एम नॉट too much concerned about my BG casting a shadow onto this guy, right? I am more concerned about this character casting a shadow onto the BG, बराबर है। So देखिए what I am going to do,
ये मैं यहाँ पे लेयर्स में जाऊंगा एंड आई हैव एडेड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आई थिंक मैं सभी को एक कॉमन शेडर दे देता हूँ, यानी हो सकता है कि मेरे लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बाद में उसको स्प्लिट कर लेंगे। तो देखिए करंटली ये मेरा पूरा दोनों चीज साथ में है। अभी मैं इन सभी के ऊपर एक शेडर अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम जो VFX के लिए व्हेन आई शोड यू अ सीन, जिसके अंदर मैंने एक शेडर यूज किया था, कोई मुझे बता सकता है वो शेडर का नाम क्या था, जो मैंने ग्राउंड के ऊपर लगाया था? AI शैडो मैट, राइट, परफेक्ट, वेरी गुड। तो मैं इन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फिलहाल ये पर्टिकुलर लेयर के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई शेडर विच इज कॉल्ड एज AI शैडो मैट, जिसके अंदर दो चीजें अपने पास, एक है वो शैडो रिसीव करता है, दूसरा है वो रिफ्लेक्शंस रिसीव करता है, राइट। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया ये कॉलम के ऊपर एंड आई एम सेइंग क्रिएट शेडर ओवरराइड, बराबर। मैंने इसको एक शेडर दे दिया ना, दिस शेडर विल बी, इसको नाम दे सकते हैं आप शैडो रिफ्लेक्शन, ओके। So this particular shader will be specifically used for your AI shadow mat, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, ओवरराइड शेडर, यानी ये टेम्परेली क्या करेगा ना, इसके ऊपर एक ओवरऑल एक लेयर बैठा देगा, या तो कह सकते हैं एक शेडर को, सारे शेडर को डिसरिगार्ड करके एक अलग से शेडर लगा देगा। तो ओवरराइड शेडर में मैं ऑप्शन बॉक्स में जाके आई एम गोइंग टू सिलेक्ट AI शैडो मैट, ठीक है। ये देखिए, now if I am going to this layer, so you will see that I will only see the reflections. See, you can see the shadows, right? तो इसमें शैडो आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, कि कैरेक्टर के ऊपर भी शैडो आ गया, बराबर। यानी कह सकते हैं कि कैरेक्टर जब खुद ही कलर्ड नहीं है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे एमिट कर पाएगा, बराबर। यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि कैरेक्टर भी ब्लैक हो गया, BG भी ब्लैक हो गया, इसके लिए इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिरा नहीं, बराबर। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कलर्ड ऑब्जेक्ट रखता हूँ, सपोज इफ आई एम कीपिंग अ कलर्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं स्फीयर रखता तो यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता, लेकिन बिकॉज सारे ऑब्जेक्ट्स को शैडो मैट लग गया है, उस वजह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कलर नहीं दिख रहा है रिफ्लेक्शन का, यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई विल डू वन अनदर थिंग, मैं एक दूसरा एक काम करता हूँ, मैं कैरेक्टर को प्राइमरी ऑफ रखूंगा एंड आई विल बी कीपिंग दिस BG एज दैट AI शैडो मैट, बराबर। तो देखिए क्या करता हूँ, आई विल बी हैविंग टू सेपरेट ग्रुप्स, एक रहेगा कैरेक्टर का जो कि प्राइमरी ऑफ रहेगा, ओके। सो क्रिएट सब कलेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी CH, और एक नीचे ग्रुप बनेगा BG, ओके। तो इसमें दोनों को अलग अलग से कंट्रोल देने पड़ेंगे, दैट इज ये इस ग्रुप के अंदर जो भी है ना उसका प्राइमरी ऑफ हो जाए। अगर मैं दोनों को यहाँ पे साथ में देखता तो साथ में दिख रहा है, बट आई डोंट वांट दिस कैरेक्टर टू बी विजिबल, इसका सिर्फ रिफ्लेक्शन और शेडो नीचे आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके अंदर गए, इसके अंदर हमने कैरेक्टर को ऐड कर दिया, ये देखिए एडेड ऑलरेडी, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ये लोग दिख कैसे रहे, हाउ आर दे विजिबल। ओके, पास इसका लेयर ही डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली दिखने नहीं चाहिए था, नेवर माइंड। CH रिफ्लेक्शन शैडो फिर से बना देता हूँ, इसको मैंने ऑन कर दिया। तो देखिए आई वांटेड दिस, एक्चुअली प्रीव्यू में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए ताकि अपना काम इजी हो जाए। उसके बाद आई विल बी क्रिएटिंग अ कलेक्शन फॉर कैरेक्टर CH, और एक नया कलेक्शन बनेगा दैट विल बी BG। कैरेक्टर के अंदर मैं डाल दूंगा अपने
रे वाले कैरेक्टर को। सी दिस इज गोइंग टू द रे कैरेक्टर, इसको मैंने ऐड कर दिया तो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देगा, बराबर। लेकिन मुझे इसके साथ में यहाँ पे ग्राउंड को भी प्राइमरी ऑफ करना है। बीजी के अंदर गए, हमने सिलेक्ट किया उन तीनों चीजों को जो कि हमें बीजी के अंदर चाहिए। तो वॉल सिलेक्ट की, तो पॉज कर देता हूँ। इन तीनों चीज को सिलेक्ट किया एंड आई पुट देम इनटू बीजी, क्योंकि स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स है, इसको ऐड कर दिया। अभी जब हम इसके लेयर को दोनों को साथ में देखेंगे तो हमें दोनों चीज साथ में दिखेगी, राइट, क्योंकि इसके अंदर फिलहाल कोई प्राइमरी ऑफ या ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन नाउ कम्स द मेन पार्ट। मैं इस कैरेक्टर के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है उसको मैं वही वो शेप के अंदर जाके, यानी ये वाला जो कैटेगरी है उसके अंदर जो भी चीज है उसका मैं प्राइमरी ऑफ कर दूंगा। इसके अंदर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का विजिबिलिटी नहीं होना चाहिए। आई विल गो टू दिस कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स के अंदर। देन जैसे मैंने कहा कि किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, किसी कोई भी एक आप ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हो, नीड नॉट बी मैनी मैनी थिंग्स, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के you'll have to find that particular thing। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। तो आप आउटलाइनर में जाके भी कैरेक्टर के ग्रुप में जाके किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। जैसे ये रे का जो ग्रुप है, रे, रे के अंदर कोई पॉलीगन है अगर, सपोज यहाँ पे skeleton and if you can say we need to select one of the polygons, ये joints है, रे ज्योमेट्री, बटन, ठीक है। तो देखिए बटन जो है, बटन के अंदर जाके सपोज मेरा ये जो बटन शेप है इसके अंदर आर्नोल्ड का जो टैब है, मैं बटन के अंदर जाके प्राइमरी को क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अपने लेयर के अंदर वो वाला ऑप्शन आ जाएगा उस कैटेगरी के नीचे, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये ग्रुप है, इसके नीचे यहाँ पे प्राइमरी विजिबिलिटी मिल गया। तो जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे कैरेक्टर का शेडो रिटेन होगा, रिफ्लेक्शन रिटर्न होगा, लेकिन कैरेक्टर का ज्योमेट्री चला जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी, कंसेप्चुअली देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए तो मैंने इसका लेयर में आके प्राइमरी जैसे ही ऑफ किया, सो व्हाट विल हैपन, ये देखिए ये गोस्ट जैसा हो गया, बराबर है। यू कैन सी द शेडो, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, भले बहुत ही थोड़ा ये है, मतलब काफी फेंट है, बट यू कैन सी दैट देयर इज सम रिफ्लेक्शन हैपनिंग हियर, बराबर। तो देखिए शेडो आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया, लेकिन आपका जो ज्योमेट्री था कैरेक्टर का वो चला गया, बराबर है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, conceptually you all are getting it right, बराबर, करेक्ट, परफेक्ट, गुड। सो नाउ अभी आप बोलोगे कि सर ये बैकग्राउंड हमें देखा देखा से लग रहा है, बहुत जाना पहचान लग रहा है, कि आपने ये बैकग्राउंड यहाँ पे तो किया था, आपने बोला था कि इसको हम सिंगल फ्रेम करेंगे, आपने तो बताया था कि इसको हम सिंगल फ्रेम ही रेंडर करेंगे। तो अगर आप इस शेडो के साथ में इसको पूरा 100 फ्रेम करोगे तो फायदा ही क्या हुआ, यानी आपने यहाँ से कलर इन्फॉर्मेशन तो पहले ही मिल गई है, आपको तो इसके अंदर से सिर्फ शेडो रिफ्लेक्शन चाहिए था। तो आप इसी सीन को अगर 100 बार रेंडर करोगे तो इट इज एज गुड एज रेंडरिंग द होल बीजी अगेन। बट मेरा ये सॉल्यूशन है दैट आई एम नॉट गोइंग टू रेंडर दिस कलर्स, इसके डिफ्यूज इंफॉर्मेशन है वो रेंडर नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसका शेडो और रिफ्लेक्शन इंफॉर्मेशन ही रेंडर करने वाला हूँ। वो कैसे, आई एम कमिंग टू बीजी लेयर, बीजी में आके आई एम गोइंग टू क्रिएट ओवरराइड फॉर द बीजी, और दिस टाइम यहाँ पे अगर मैं ए आई शेडो मैट रिसीव करता हूँ, ए आई शेडो मैट, तो देखिए क्या होगा, मुझे यहाँ पे शेडोज दिखेंगे, रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन कलर्स नहीं दिखेंगे, ओके। और ए आई शेडो मैट के अंदर जो आपको रिफ्लेक्शन ऐड करना होता है स्पेक्युलर, ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया, सी, नाउ इफ यू सी you will be able to see the reflection of the character, ये देखिए।
आपको दो चीज यहाँ पे मिल गई, एक मिल गया शेडो मिल गया, दूसरा मिल गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड आई शुड हैव सेव्ड द सीन, आई शुड हैव सेव्ड द सीन। देखिए ये प्रोसेसिंग, जब वो प्रोसेसिंग का ऐसा वो राउंड घूमने लगता है तब हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं कि चलो गया अपना सीन, गया अपना सीन ऑलमोस्ट जाने को है, करेक्ट। तो बिफोर दैट दैट सर्कल स्टार्ट्स रोलिंग, आपके हार्ट बीट बढ़ जाए, टाइम टू टाइम सेव करते रहना। ये देखिए नाउ इफ यू सी यू हैव गॉट दिस रिफ्लेक्शन, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये उल्टा, ये जो यहाँ पे आपको कैरेक्टर उल्टा खड़ा हुआ दिख रहा है, नो दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन। और आप बोलोगे शैडो, सर शैडोज किधर है? शैडोज भी इधर है, यानी आप जब ये कंपोजिटिंग में जब इसको डालोगे तो आपको यहाँ पे शैडोज भी मिल जाएंगे, करेक्ट। तो अभी आपका सीन पूरा फुल प्रूफ नहीं लग रहा है यानी एवरीथिंग इज बीन एवरीथिंग हैज बीन, कह सकते हैं जिक्सॉ पजल को आपने तोड़ दिया और फिर से आप उसको जोड़ रहे हो, बराबर ना। सेपरेट सेपरेट पार्ट्स जब कंपोजिटिंग में ज्वाइन होंगे तो आपको एक फुल प्रूफ सीन मिल जाएगा, बराबर। अभी आता है आरजीबी मैट। अभी आरजीबी मैट क्यों क्रूशियल है वो बताता हूँ, राइट। आरजीबी मैट क्रूशियल इसलिए है बिकॉज आपका कैरेक्टर इसके बीच में से जा रहा है, बराबर ना। जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम कट मैट, जो आपकी गाड़ी पिलर के पीछे से नहीं जा रही थी तो आपने उसके आगे वाले पिलर को एआई शैडो मैट दिया था, बराबर है, इफ यू रिमेम्बर। तो इसके अंदर भी वी आर डूइंग द सेम थिंग बट यूजिंग चैनल्स। यानी इस बार हम लोग चैनल्स यूज करेंगे, जैसे आपका रेड रेड चैनल हो गया, ब्लू चैनल हो गया, ग्रीन चैनल हो गया। तो ऐसे चैनल्स को यूज करके हम इसका जो ये मैट है उसको अचीव करेंगे। सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, दिस विल बी आरजीबी, जिसमें दोनों भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आपका बीजी भी रहेगा और आपका कैरेक्टर भी रहेगा, ठीक है। बिकॉज वी आर गोइंग टू इंटरसेक्ट देम, उसको इंटरसेक्ट करवाने वाले, तो बिना एक दूसरे के नहीं चलेगा। तो कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया, ये आपका प्रॉप सिलेक्ट कर लिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट देम इनटू योर एक न्यू लेयर, नए लेयर में डाल देंगे इसको, यहाँ पे कलेक्शन देंगे, दीज आर गोइंग टू बी मैट्स, MATTE ठीक है ना मैट्स में डाल दिया, इन सब ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इफ यू सी द रेंडर, अगर आप रेंडर देखोगे, सॉरी, अगर आप रेंडर देखोगे, नाउ दिस आई एम गोइंग टू स्विच फ्रॉम अल्फा चैनल टू आरजीबी चैनल। इसको मैं रेंडर यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, फिर से वही आ जाएगा लाइट के साथ में, सारा बीजी और वो सब आ जाएगा एक साथ में, क्योंकि अभी तक हमने चेंजेस नहीं किए, ठीक है। क्या बात है, कुछ आ नहीं रहा है? अच्छा, मैंने विजिबिलिटी लेयर को यहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे विजिबिलिटी आपको ऑन करनी पड़ेगी। सो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अभी मैट्स के अंदर ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ये पी प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर फिलहाल जो आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस दिया हुआ है, ये जो प्लेन है इसके ऊपर जो एआई स्टैंडर्ड सरफेस है, ओके। सो इफ आई गो टू इट्स एट्रीब्यूट्स, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे आपको एक इनेबल मैट करके ऑप्शन मिलता है, मैट, इनेबल मैट, राइट। इसको मुझे यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, ओके। और इफ आई मे से, या आई थिंक इफ आई एम डूइंग दिस इन दिस लेयर ओनली तो इसी को अफेक्ट करेगा मेरे ख्याल से, लेट अस चेक। मैंने इसको अगर ब्लैक रेड कर लिया, एंड नाउ इफ आई एम गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल, ये तो नहीं काम कर रहा है, तो मुझे इसका ओवरराइड ही करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक एन ओवरराइड, ठीक है। तो इस लेयर में आ गया, इसका वो जो इनेबल मैट है उसको ऑफ कर दिया पहले, देन आई एम गोइंग टू मेक एन ओवरराइड, क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड। तो अभी अगर मैं जितना भी इसके अंदर मैट्स को चेंज करूंगा तो क्या होगा कि सिर्फ इसी लेयर के लिए वो चेंज होंगे, बिकॉज देखिए ये लेयर में हूं तो ये यहाँ पे ये
रेड आ गया, बराबर। अगर मैं पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। फिर ये जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ तो ग्रीन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया, करेक्ट। और आपके कैरेक्टर को भी पकड़ के, नाउ लेट अस चेक व्हाट हैपेंस व्हेन आई सिलेक्ट द कैरेक्टर। और उसको मैं अगर चाहता हूँ कि भाई इसका भी जो भी ज्योमेट्री है इसको भी मैट लग जाए, तो तकलीफ ये है कि मुझे एक एक में जाके शायद करना पड़ेगा। ये देखिए इसके ऊपर लैम्बर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये जो कैरेक्टर है ना उसका अलग से ग्रुप रखना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि ये फिलहाल नॉट इट इज नॉट आइडियल मैं कहूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मैट का जो ये कैरेक्टर का जो ये है इसको अलग से एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर मैट उसको सेपरेटली दे पाएंगे और दोनों मिला के आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्प्लिट दीज passes into टू डिफरेंट कैटेगरीज। ये मैट जो है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। What I'm going to do is I'm going to make another layer, create collection. This will be BG, BG, या तो BG मैट लिख लेते हैं यहाँ पे, okay, and then we'll make another collection that will be character mat, CH mat, okay। तो अभी BG के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे जो कि स्टैटिक है। देखिए इसमें फिर से वही ग्लिच आ गई कि इवन व्हेन देयर इज नथिंग इन द लेयर, यानी यहाँ पे कुछ एडेड नहीं है, फिर भी यहाँ पे इट इज शोइंग अस द रेंडर। तो इसको फिर से मुझे डिलीट करना पड़ेगा, फिर से डाल देता हूँ नया कलेक्शन RGB mats। Now I'll be adding new collection that is BG mats, BG। जैसे हमने पहले किया था रिफ्लेक्शन और शेडो के लिए, वैसे ही सेम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, बराबर। CH मैट, ओके। BG मैट लिया, स्टैटिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अगर आप विजिबिलिटी देखोगे तो आपका सिर्फ BG दिखेगा, बराबर। और नेक्स्ट इसके नीचे जो CH मैट है इसके अंदर अपना रे जो कैरेक्टर है वो आ जाएगा, आउटलाइनर रे, एंड आई विल ऐड हिम। तो ये कैरेक्टर इसमें ऐड हो गया, बराबर। तो नाउ वी हैव गॉट टू डिफरेंट कंट्रोल्स, एक कैरेक्टर के लिए और एक BG के लिए। तो BG मैट्स में आके अभी मेरे पास फ्रीडम है कि मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं उसको मैट बनाता हूँ, तब इसका जो एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट में आके पहले तो आपको एब्सोल्यूट ओवरराइड कर लेना है, ठीक है, ताकि इट इज नॉट अप्लाइड ऑन ऑल दी प्रीवियस लेयर ऑल्सो, वरना फिर क्या होता कि ऊपर भी वो सारे ब्लू ब्लू कर लेता, ठीक है, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। इसको मैंने यहाँ पे इनेबल मैट करके ऑन कर लिया, तो ये रेड ग्रीन ब्लू ऑटोमेटिकली ऑन ही हो गया, क्या बात है, तीनों में आ गया। यानी मैंने जैसे ही इसको इनेबल किया ना, तो ये वाले ग्रुप के अंदर ये जो बीजी मैट के अंदर जो भी चीजें थी जो कि पहले मैंने उसको रेड ग्रीन ब्लू करके रखा था, तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन को रिटेन किया, बराबर। ये इट रिटेन इट्स इंफॉर्मेशन जो भी मैंने यहाँ पे ये स्वॉच के अंदर सिलेक्टेड था, ठीक है। अभी CH मैट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, रे है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वी विल बी गिविंग हिम अ मैट, या तो एक शेडर दे देते हैं यहाँ पे अलग से। यस, टेक्निकल पहले लगेगा, बट लेट मी टेल यू, वंस यू डू इट you will be actually getting to know the significance behind it। आपको उसका जरूरत पता चलेगा, and end of the day it is going to help you a lot। तो मानता हूँ टेक्निकल है, but you will get it, you will get there, no worries। CH मैट के अंदर इसको मैं RGB मैट, ओके, और इसको मैं दूंगा शेडर ओवरराइड, which is going to be again AI standard surface, सॉरी आपका क्या कहते हैं, AI स्टैंडर्ड सरफेस ही दे देता हूँ, ठीक है।
जिसके अंदर मैट ऑन रहेगा, मतलब आप जब, यस, मतलब आपको जब व्हेन आई एम गोइंग टू कंबाइन इट टुगेदर नो, तब जाके आपको पूरा इसका समझने को होगा कि व्हाई सर डिड दिस। आई टोटली एग्री विथ यू कि थोड़ा टेक्निकल है, इट डज लुक टेक्निकल, बट एंड ऑफ द डे इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोडक्शन। आप जब प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको अच्छा सा इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो AI शैडो मैट, यस, वेरी ट्रू। सो देखिए इसके ऊपर मैंने AI शैडो मैट लगा दिया कैरेक्टर के ऊपर। हम्म, इसमें कैरेक्टर के अंदर ये बीजी में तो हो गया है। कैरेक्टर के अंदर रे है, रे के अंदर मैंने शेडर ओवरराइड क्रिएट कर लिया। शेडर ओवरराइड को सिलेक्ट करके व्हेन आई एम सिलेक्टिंग द AI शैडो मैट, तो हो गया ये, करेक्ट। सो नाउ वी हैव, अभी ये AI शैडो मैट के अंदर वी डोंट वांट दिस टू रिसीव द शैडोज, इसको शैडो को रिसीव नहीं करना, जरूरत नहीं है। डिफ्यूज, शैडो ओपेसिटी, we don't want the shadows, alpha mask, ओके। अगर हम ऐसे भी रखते हैं तो क्या होगा, ये सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ, मेरे ख्याल से ये ठीक है, बराबर कि नहीं। देखिए अपने को मास्क मिल गया अलग से यहाँ पे। तो अभी आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया यहाँ पे, व्हाट आई डिड, ये जो RGB मैट है पूरा, इनको मैंने ये जो कलर्स है इनको स्प्लिट कर लिया। यानी जब भी मैं ये कंपोजिटिंग में जाऊंगा, तो अगर मैं इस कैरेक्टर को अलग से सिलेक्ट करना चाहूँ तो आई गॉट दिस आउटलाइन ऑफ हिज, जब भी रेंडर होगा तो कैरेक्टर सेपरेट मिल गया, ये रॉड सेपरेट मिल गया, ग्राउंड और प्लेन, पीछे का सारा कुछ, तो अपने को चार सेपरेट ये कंट्रोल्स मिल गए, मास्किंग मिल गया, बराबर कि नहीं। सो नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन अ लॉन्ग रन, यानी कंपोजिटिंग में जाके अपने को कट मैट करने को इजी हो जाएगा। एंड नाउ द कम्स द लास्ट थिंग विच इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, जो कि ऑक्लूजन बनाना। ऑक्लूजन कैसे बनाना है, आपको सारी चीजों को ऐड कर देना एक साथ में, रे प्लस बैकग्राउंड, यस, ऑक्लूजन हर फ्रेम के लिए करना पड़ेगा क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा होता है ना। a character is touching the table, a character is sitting on the table, he is just crossing the road, तो उस पे रोड पे भी ऐसा उसके ऊपर वो इफेक्ट आएगी। तो आई थिंक ऑक्लूजन का कोई खास ऐसा मुझे सॉल्यूशन अभी तक तो नहीं दिखा है, जिसके अंदर आपको वो सहूलियत मिल जाए कि जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो सके, बट सो फार आई हैव नॉट सीन दैट हैपनिंग, सो इट्स ओके, जस्ट फॉर गुड रीजन। आपकी डेप्थ बढ़ जाती है तो उतना तो अपने को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन कर देता हूँ ऑक्लूजन फॉर एवरीथिंग, इसके अंदर मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया, और ये जो ग्रुप है मुझे इसको देना है ऑक्लूजन शेडर, बराबर ना। तो ऑक्लूजन शेडर को मैंने यहाँ पे एक ग्रुप को सिलेक्ट किया, आई विल बी क्रिएटिंग अ शेडर ओवरराइड जिसके अंदर ऑक्लूजन का शेडर रहेगा। तो शेडर ओवरराइड में जाके आई एम गोइंग टू पिक एन ऑप्शन, देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे प्रीव्यू ऑन है तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो आर्नोल्ड में गए AI एम्बिएंट ऑक्लूजन, तो ये शेडर अप्लाई हो गया। नाउ व्हेन आई एम कमिंग टू दिस लेयर, तो आप देखें यहाँ पे ऑक्लूजन का पूरा आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्लूजन शेडर दिया हुआ था, बराबर है। तो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन, यहाँ पे आप देखेंगे आई विल बी चेंजिंग अ फ्यू ऑफ दीज सेटिंग्स। इसका जो फॉल ऑफ है ना, जितना कम रहेगा उतना ये ज्यादा ग्रेइश दिखेगा, जितना बढ़ेगा वो उतना व्हाइट की तरफ जाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग इट 0.1, तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं इसमें ज्यादा फॉल ऑफ को ये करता हूँ, व्हाट यू से, अगर मैं इसका फॉल ऑफ बढ़ाता हूँ, सपोज मैंने इसको 0.1 का 1.0 कर दिया, तो वाइट बढ़ जाएगा और
ब्लैक कम हो जाएगा, ये देखिए। यानी इसकी जो इसका जो डेप्थ है, या तो कह सकते हैं इसका जो फॉल ऑफ है, जो कवरेज है शेडो का, वो इसमें कम हो रहा है। ठीक है, so I think I can keep it to 0.05 or something. 0.05 is too much. I think 0.075 will be good. ठीक है, तो ये आपका ऑक्लूजन हो गया। यस, ये हर फ्रेम को करना पड़ेगा। तो all of you have got this whole concept, करेक्ट। और दूसरी बात, तकलीफ ये है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया कि जब भी हमने नए लेयर के अंदर जब भी कोई चीज बनाई, तो ये जो लाइट्स है ना, ये लाइट्स का तो इंटेंसिटी ऑन ही रह गया, करेक्ट। यानी मैं अगर ऑक्लूजन में जाऊं तो भी ये लाइट विजिबल है। अगर मैं आपके जो कहते हैं कि आपके आरजीबी मैट्स में गया, उसमें भी लाइट ऑन है, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं पे तो टाइम लेगा ना। आई थिंक इट विल अननेसेसरीली टेक द टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ और ऑफ भी कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपके दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं मान लो कि लाइट को यहाँ पे जाता हूँ, इफ आई एम सिलेक्टिंग अ लाइट, ओके, यहाँ पे लाइट में चला गया। एक्सपोजर के ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं इस लेयर के अंदर, ये जो अपना लेयर है, इसके अंदर में जाके सपोज इफ आई एम इसका जो इंटेंसिटी है, अभी देखिए ऑक्लूजन में तो लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, तो सपोज मैं इसके एक्सपोजर को जाके एब्सोल्यूट ओवरराइड को क्लिक करके सपोज मैं इसका एक्सपोजर को 0 कर देता हूँ, बराबर। तो होगा ये दैट वेन एवर वी हैव दिस लेयर, जब भी आप ऑक्लूजन पे आओगे तो ये 0 हो जाएगा, बट वेन यू रेंडर द अदर एनिमेशन जिसके अंदर लाइट की जरूरत है, वहां पे ये 10 रहेगा। आप सोचिए कि आपका जो आरजीबी मैट है, उसके अंदर ये लाइट्स है ही क्यों? लेकिन वो है इसलिए क्योंकि हमने कीप लाइट बाय डिफॉल्ट ऑन रखा था, तो उसका उसका वो भुगतना पड़ेगा, बराबर ना। उसका जो हमें सहूलियत मिली, तो उसका जो ड्रॉबैक है वो हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन अपने पास ऑप्शन ये है कि जिन जिन लेयर्स में लाइट की जरूरत नहीं है, वहां पे उनको आप निकाल तो नहीं सकते, यू सी। वहां पे फिर से वो ऑन एंड ऑफ का फिर से मगजमारी होगा। बेटर है आप उस वाले लेयर में जाके जितनी भी आपकी तीनों भी लाइट्स है, उन सबका एक्सपोजर जो है ना, उसका आप एब्सोल्यूट ओवरराइड करके 0 कर दो, बराबर। तो देखिए आरजी मैट में जरूरत नहीं थी तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ऑक्लूजन में जरूरत नहीं थी, वहां पे 0 कर दिया, बराबर ना। तो वैसे ही तीनों लाइट को कर लेते, एक को मैंने कर लिया, बाकी की दोनों को भी कर लेते हैं। ओके, तो जो आरजी मैट में आ गया एब्सोल्यूट ओवरराइड, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो टाइम है, रेंडर टाइम है, वो उतना बच जाएगा, राइट। बिना वजह आपका जो भी टाइम ले सकता था वो कैलकुलेशन के अंदर, वो यहाँ पे आपका बच जाएगा। ओके, ऑक्लूजन और ये ऑक्लूजन का ये जो है, आई थिंक इट इज 0 नाउ। ऑक्लूजन के अंदर आके देखता हूँ नाउ व्हाट एल्स। अपना जो पीछे का एक ये था, पीछे का जो स्काई डोम था, उसके अंदर भी 0 कर देता है। ये स्काई डोम ले लिया, और उसका भी एक्सपोजर तो 0 ही, इंटेंसिटी इसका मैं आरजीबी में और ऑक्लूजन में 0 कर देता हूँ। ऑक्लूजन, आरजी मैट्स, इसमें आके इंटेंसिटी, क्रिएट ओवरराइड, इसमें इसको 0। ओके, और अपना जो ऑक्लूजन का लेयर है, उसमें भी आके देखिए, इसके अंदर आपको इंटेंसिटी 1 दिखेगी, इसको भी क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड और इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ताकि इट विल नॉट बी अफेक्टिंग अवर प्रीवियस लेयर जिसके अंदर लाइट की जरूरत है, बराबर ना। देखिए ये ऑक्लूजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिना फिल लाइट के, करेक्ट, बट इट इज गोइंग टू ओनली स्पीड अप अवर प्रोसेस बिकॉज इट इज नॉट कैलकुलेटिंग अननेसेसरी लाइट रेस, बराबर ना। अभी देखिए मैं अगर बीजी स्टैटिक में आता हूँ, तो ये फिर से रिटेन हो जाएगा 1, राइट। अगर मैं कोई और लाइट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ,
सपोज इफ आई एम सिलेक्टिंग एनी अदर लाइट, इसके अंदर हमने एक्चुअल में जीरो नहीं किया था, सिर्फ उन्हीं लेयर के लिए किया था जिसके अंदर वी वांटेड द लाइट टू बी स्विच्ड ऑफ। से देखिए अगर मैं ये वाली लाइट सिलेक्ट करता हूँ, एक्चुअली बिकॉज ऑफ रेंडरिंग दिस होल थिंग इज बिकमिंग टू लैगी, और इसका एंटी अलियासिंग भी ज्यादा इसलिए क्लियर होते जा रहा है। तो या सो देखिए यहाँ पे भी इसका जो, इफ यू सी इस लाइट का, लेट्स पॉज इट। ओके, तो देखिए इसके अंदर एक्सपोजर 11 है, इसका एक्सपोजर 10 है राइट लेकिन नीचे आने पे इनका एक्सपोजर जो है ये 0 हो रहा है। अंडरस्टूड? इसका इंटेंसिटी 0 हो गया। आरजी मैट्स के अंदर अगर मैं इसको स्टैटिक में जा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 हो गया। तो अभी सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन इज थ्रू विद दिस कि हमने क्या किया? करेक्ट है? कंसेप्चुअली अगर आप समझ गए ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा टू एंड फ्रो होगा, राइट, थोड़ा टू एंड फ्रो होगा विथ रिगार्ड्स टू जस्ट गेटिंग टू नो द होल इतना सारा जो मगजमारी किया उसका रीजन क्या था, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा पहले समझने में, बट वंस यू गेट थ्रू इट इट इज वेरी इजी, ठीक है। मुझे भी हुआ था, लेकिन एज आई सेड दैट वी हैव टू डू इट ताकि आपको आगे जाके जो प्रोडक्शन में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड। ओके, so now what I'm going to do is I'm going to render out each of these things। अब इसमें और एक चीज रहेगी, और एक चीज ये रह गई है कि देखिए आप जब रेंडर सेटिंग्स में आते हो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, जैसे आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, जैसे आपका रेजोल्यूशन सेम रहेगा, राइट। लेकिन एक चीज जो चेंज होगी वो क्या होगी, तो आपका फ्रेम रेंज। पहले तो कैमरा सिलेक्ट कर लो, और दूसरा जो आपका फ्रेम रेंज है 644, इट इज टू लेस ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर अस। आई थिंक HD 720 कर लेता है, या HD 540 कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो फ्रेम रेंज है ना, नाउ दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ सीक्वेंस एनिमेशन, राइट। सीक्वेंस एनिमेशन होगा, इट विल नॉट बी लाइक अ स्टैटिक जो फोटो नहीं रहेगा, इस बार सीक्वेंस एनिमेशन होगा। तो यहाँ पे होना है आपको नेम डॉट हैश डॉट ई एक्स टी। ये मैंने आपको समझाया है, वाई इज इट नेम डॉट हैश डॉट ई एक्स टी एंड नथिंग एल्स। तो मुझे बता पाएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एनीबडी? ओके, बेसिकली अगर ये लास्ट में एक्सटेंशन ना हुआ तो यहाँ पे जो आपका टिफ जो आपको लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे, वो टिफ ना रहता, वो उल्टा हो जाता, यानी V02.tif.1 हो जाता, ठीक है। तो अगर ये लास्ट में 1 दिखता है तो आपको लगता है कि वो आपको विंडोज विंडोज उसको रिकग्नाइज कर पाएगा, ये कौन से सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना है। 001 तो होगा ही, वो फ्रेम पेडिंग से होगा। ओके, फ्रेम पेडिंग आप जितनी बढ़ाओगे, देखिए यहाँ पे ये है क्या कहते हैं 1 और 10 के बीच में देखिए 00 नहीं है, तो आप फ्रेम पेडिंग जितना बढ़ाओगे ना उतना यहाँ पे 00 ऐड होंगे। ये देखिए 3 करता हूँ तो 001 हो गया, मतलब अगर 100 फ्रेम है तो आपका 999 तक 3 डिजिट्स होंगे, और अगर आपका 1000 फ्रेम है तो आपको फ्रेम पेडिंग करनी पड़ेगी 4। और ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जब सॉफ्टवेयर, जब आपका कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर जब सीरीज में लेता है एक फ्रेम एक के बाद एक, तो उसको फिर समझ में नहीं आ गया कि कौन सा 1 है कौन सा 10 है, यू सी। सो यू नीड टू हैव 00 इन फ्रंट ऑफ योर एक्चुअल नंबर। ओके, जितना वो ज्यादा जीरोज होंगे उतना बेटर है, 1000 हुआ या 10,000 हुआ। जनरली हम लोग इसको फ्रेम पेडिंग 3 तक रखते हैं, 3 या 4, ठीक है। तो देखिए आपका जो टिफ है ना, अगर मैंने इसको उल्टा किया, अगर मैंने इसको नेम डॉट एक्सटेंशन डॉट नंबर किया, तो यहाँ पे लास्ट में वो नंबर आ गया। इंस्टेड ऑफ टिफ इट इज शोइंग 001, और जो भी सीरीज होगी जैसे 002 003, मैं आपको सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि मैंने कोई एक फाइल है जो कि मेरी चाहिए थी फाइल है, सपोज मैंने आपको जेपेग फाइल है मेरे पास, सपोज ये वाली फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है, PNG, राइट।
आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम है 3.lighting.png। अभी अगर मैंने png के बाद में .001 कर दिया तो ये क्या बोलेगा, इफ यू चेंज द फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट। मैं बोलूंगा हाँ भाई मुझे तो सब पता है, मुझे 001 से भी चल जाएगा, आई से यस। अभी क्या होगा ना तकलीफ कि अगर मैं इसको ओपन करने की ट्राई करूंगा तो ये मुझे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि भाई ये 001 कौन सा फाइल है, हमें नहीं पता, आप कहाँ से किसको ओपन करोगे। तो मैं कहूंगा चलो भाई फोटोशॉप में ओपन कर लो, ये करो वो करो, शायद उसमें भी ओपन ना हो क्योंकि फोटोशॉप भी समझ में नहीं पाएगा। तो बेटर है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो होना चाहिए आइदर पीएनजी या जेपेग या टिफ या टीजीए या ईएक्सआर वॉट एवर इट इज। ठीक है, अभी मैं अगर इसको डायरेक्ट ओपन करूंगा तो ये इरफान व्यू में ओपन होगा, या फिर इफ आई ओपन इट विद फोटोशॉप इट विल बी एबल टू ओपन इट। ठीक है, तो ये वाला जो ये कॉलम है ना ये बहुत जरूरी है, इसको आप नेम डॉट हैश डॉट एक्सटेंशन रखना है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया ये, एवरीवन इज क्लियर विथ इट, यस ओके परफेक्ट। तो अभी देखिए अपना जो फर्स्ट फ्रेम है वो है 1, अपना फर्स्ट फ्रेम 1 है, और अपना जो लास्ट फ्रेम जो कि रिफ्लेक्शन के अंदर आरजीबी के अंदर और ऑक्लूजन के अंदर वो होगा 45, राइट। तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड जो एनिमेशन सीक्वेंस है वो रख देंगे 45, बिकॉज इन 3 ऑफ अवर लेयर्स, 3 ऑफ अवर जो अपने कैटेगरीज है उसमें 45 तक रेंडर होना है। अपना स्टैटिक रेंडर किस में होना है, बीजी में होना है, करेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू माई बीजी लेयर, बीजी स्टैटिक कलेक्शन, इसके अंदर विजिबल लेयर में आके मैं यहाँ पे एंड फ्रेम पे राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल से क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर, बराबर, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही बार रेंडर होना है। तो मैंने यहाँ पे एंड फ्रेम को 45 की जगह पे कर दिया 1 करके एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वाले लेयर के लिए ये सिर्फ सिंगल फ्रेम रेंडर होगा, सिर्फ ये वाले रेंडर लेयर की, बाकी सब के लिए अगर आप जाओगे ये 45 होगा, क्योंकि सी एच एनिमेशन भी 45 होना है, आपका रिफ्लेक्शन प्लस शेडो भी 45 होना है, उसमें भी मूवमेंट होगी, बराबर। देखिए इसमें 45 होगा, आरजीबी मैट्स जिसके अंदर भी वो अपना कैरेक्टर का जो कटआउट है वो भी एनिमेट होने वाला है, वो भी 45 होगा, और ऑक्लूजन वो भी 45 होगा, करेक्ट। तो मैंने सिर्फ बीजी को स्टैटिक कर दिया, बाकी सबको मूवेबल रखा, राइट, ऑल दीज अदर लेयर्स आर मूवेबल, बराबर है। तो अगर अभी हम सारे रेंडर्स को एक एक करके देखेंगे तो लेट अस नाउ ट्राई टू कनेक्ट ऑल दिस पीसेस टुगेदर, सारी चीजों को हम लोग एक बार ज्वाइन करके देखते हैं, कैसे देखेंगे। आई विल बी गोइंग टू माय आर्नोल्ड रेंडर व्यू, अभी इसका एंटाइलेसिंग भी छोटा ये कम कर देता है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रेंडर माय फर्स्ट फ्रेम व्हिच इज बीजी स्टैटिक, बीजी स्टैटिक हो गया, इसको मैंने अभी कीप इमेज कर लिया। उसके बाद आते हैं सी एच एनिमेशन पे, सी एच एनिमेशन में आपका बैकग्राउंड का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ है और सिर्फ कैरेक्टर का विजिबिलिटी ऑन है, तो इसको मैंने कीप इमेज कर लिया। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन प्लस शेडो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्शन प्लस शेडो आ गया, करेक्ट, यू हैव गॉट दिस रिफ्लेक्शन प्लस शेडो, ये चीज आ गई आपको। ये आपका तीसरा पास हो गया जिसको मैं यहाँ पे फिर से कीप करता हूँ। देन आपका आता है आरजीबी मैक्स, जो कि आपको कैरेक्टर को और जो उसकी आगे पीछे जो चीजें हैं उसको स्प्लिट करने में मदद करेगी, तो ये आपका आरजीबी मैट हो गया। और लास्ट में आता है आपका ऑक्लूजन, जो कि जो ये जो जहाँ पे इसका कनेक्शन होता है, या तो फिर एक दूसरे जब ऑब्जेक्ट नजदीक आते हैं वहां पे जाके इसका जो डेप्थ है वो बढ़ जाता है, तो वहां पे मैंने ऑक्लूजन ले लिया। तो अपने पास कौन सी चीज आ गई, एक तो हो गई कैरेक्टर, बीजी स्टैटिक, रिफ्लेक्शन प्लस शेडो, आरजीबी मैट्स एंड ऑक्लूजन, और सारा कुछ जब हम कंपोजिटिंग में मिलाएंगे तो अपने को ये सीन मिल जाएगा, ये जो कैरेक्टर के साथ में जो सीन है, यस। सो सबको समझ में आ गया अभी, एवरीबॉडी इज क्वाइट क्लियर अबाउट दिस होल प्रोसेस, ठीक है, करेक्ट। और हम इन सब चीजों को इसलिए करते हैं, वी डू ऑल दीज थिंग्स सो दैट प्रोडक्शन के अंदर एक सेट पाइपलाइन होती है,
ठीक है, तो आप इसके बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फॉलो दिस यू नो द सेम थिंग वेरेवर यू गो। ओके, आपको अभी लगेगा ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यश दैट इज फाइन। इसको मैं कर देता हूँ 640 कर लेता हूँ। सो देखिए अभी मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू रेंडर दिस आउट। यानी ये बीजी स्टैटिक है तो एक ही फ्रेम रेंडर होगा। मैं मेरी इमेज फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, वर्क, और इसमें करूंगा रे एनिमेटेड, रे एनिम सीक्वेंस रेंडर, बराबर। मैं ये वाले पाथ को अपने माया के अंदर दे देता हूँ, फाइल, प्रोजेक्ट विंडो, और इमेजेस के अंदर ये पाथ को आप ये रिप्लेस कर लो। आपको अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टली सेट नहीं करनी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई से एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मेरा वो जो ये क्या कहते हैं पाथ यहाँ पे दिखाई देगा, टी वर्क रे एनी सीक्वेंस रेंडर, ये पाथ जो है। आर्नोल्ड रेंडर में थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो, दो जितना, ताकि ग्रेन्स कम दिखे एंड ऑफ द डे, या टू इज गुड इनफ। और बाकी सब ठीक है। देखिए आर्नोल्ड के अंदर वो तामझाम करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इट इज एज इट इज वर्किंग आउट वेल। तो बस मेरे ख्याल से अभी क्या करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कैमरा इज राइट। तो अभी आप क्या करोगे दैट वेन एवर यू सिलेक्ट एनी लेयर, आपको एक एक करके लेयर को सिलेक्ट करके रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये ऐसा ये ट्रैवल नहीं करेगा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ईच लेयर यू विल हैव टू रेंडर इट एंड देन मूव फॉरवर्ड टू अनदर लेयर। जैसे कि बीजी स्टैटिक कलेक्शन हो गया, आई एम गोइंग टू रेंडर एंड आई विल से रेंडर सीक्वेंस, राइट। यानी बिकॉज इसके अंदर एक ही फ्रेम है तो एक फ्रेम रेंडर होके बंद हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे हम देखेंगे, तो देखिए बीजी स्टैटिक कलेक्शन यहाँ पे रेंडर होके आ गया, बराबर। बाद में आपका कौन सा आता है, सी एच एनिम कलेक्शन, इसके अंदर चले जाओ, इसको सिलेक्ट करो, रेंडर सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे मेरा फोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे फ्रेम्स आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका 45 फ्रेम्स रेंडर हो जाएगा। फिलहाल ये थोड़ा लो क्वालिटी होगा बट कंसेप्चुअली सीखने के लिए दैट इज गुड इनफ। ओके, तो ये हो गया 45 फ्रेम्स। अभी कौन सा आता है, सी एच रिफ्लेक्शन शेडो, इसको भी मैं विजिबल लेयर बना दूंगा। ओके, इसको भी मैंने विजिबल लेयर बना दिया यहाँ पे, एंड आई विल गो टू रेंडर सीक्वेंस वंस अगेन। ये देखिए अभी रिफ्लेक्शन शेडो का यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो जाएगा। पाँच मिनट कंपोजिशन में कितना टाइम जाएगा, 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, नोड्स ही कनेक्ट करना है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 45 फ्रेम्स हो गई रिफ्लेक्शन शेडो वाली, और आरजीबी मैट्स आ जाता है। अभी इसके अंदर तो लाइट है ही नहीं, तो देखिए ये कितना फास्ट होगा आप देखना। वो हमने जो एक ये काम किया था कि हमने लाइट को ऑफ कर दिया था, आप यहाँ पे देखना कि वो 45 फ्रेम्स कितनी जल्दी रेंडर होती है। ये देखिए आरजीबी मैट्स, ये देखिए ये आपके कम से कम एक आध सेकंड में दो तीन रेंडर, दो तीन फ्रेम्स रेंडर हो रही है, इफ यू कैन सी। ठीक है 20 फ्रेम्स तो हो भी गई। तो ये आरजीबी मैट्स में क्या होता है ना, कोई डिटेल नहीं होती, इट डज नॉट हैव एनी शेड, इट डज नॉट एनी एनी रिफ्लेक्शन, तो वो जल्दी से रेंडर हो जाता है आरजीबी मैट्स। ठीक है, इट हैपन टू बी वन ऑफ आवर फेवरेट पासेस, जो हम लोग इतना सारा रेंडर ये रेंडर का जो सिस्टम ये सर्वर्स लेके बैठे थे,
एंड वेन एवर दिस यूज टू कम आरजी मैट, तो हम लोग फटाक से उसको दे देते थे, क्योंकि आरजी मैट डजंट टेक टू मच टाइम। तो देख ऑक्लूजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट येट इट इज रेंडरिंग क्वाइट फास्ट। ये काफी फास्ट रेंडर हो रहा है। यस, सेव एज भी कर लेता हूँ। और मैं एक लास्ट चीज आपको दिखाना चाहूंगा। whoever wants to stay back and be मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत चक्के रह जाएंगे एक चीज देख के। तो अगर किसी को वो चीज देखनी है, तो दे कैन वेट बैक आफ्टर द अटेंडेंस एंड आई विल शो यू दैट थिंग टू माय इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, राइट। जिनको भी इंटरेस्ट पड़ेगा उन सब के लिए मैं एक चीज बताने वाला हूँ। तो कुछ लोगों को पता होगा, बट आई थिंक यू बेटर सी इट, जो कि मैं आपको जैसे दिखाऊंगा। सो दैट विल बी यू नो वेरी गुड सरप्राइज फॉर। तो जो भी लोग जाते जाते किसी एक सरप्राइज को देखना चाहें, विद रिगार्ड्स टू 3D, इट इज नॉट एन एंटरटेनिंग थिंग, लेकिन बहुत ही मेजर चीज है। ओके, so maybe you can just wait back and have a look at that surprise if you wish to. So देखिए मेरा ये रेंडरिंग हो गया। अभी मैं ओपन करूंगा फ्यूजन। फ्यूजन ओपन कर लिया। ओके, नाउ फ्यूजन में जाके मैं ओपन करूंगा वो फाइल्स। अभी मुझे क्या करना है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। सी आई कैन टेक अ बीजी स्टैटिक कलेक्शन का पहला ईमेल ले सकता हूँ। और सबसे पहले एज सुन एज यू ओपन द फ्यूजन, आप सबसे पहले जब फ्यूजन ओपन करो ना, तो मेक श्योर दैट योर टाइमलाइन इज एक्यूरेट एज पर द रेंडर्स दैट यू हैव टेकन आउट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए फिलहाल क्या है, 0 से लेके 1000 है। आप इसको क्या करो, 1 से 45 अगर आपकी वो माया की जो फ्रेम रेंज है, उसको यहाँ पे सेम सेम टू सेम फ्रेम यहाँ पे स्लाइडर में डाल दो। ठीक है, ताकि आपका जो सीक्वेंस जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, बीजी स्टैटिक किया, बीजी एनिम ले लिया, बाद में मैंने ले लिया रिफ्लेक्शन शेडो, बाद में मैंने ले लिया आरजी मैट्स, आरजी मैट ले लिया, उसके बाद में ले लिया ऑक्लूजन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ये देखिए, ये आ गया आपका आरजी मैट, या आपका बीजी स्टैटिक कैरेक्टर, कैरेक्टर रिफ्लेक्शन एंड शेडो। यहाँ पे थोड़ा लो रेजोल्यूशन इसलिए कम दिख रहा है, बट अभी के लिए ठीक है। ये आरजी मैट हो गया और ये ऑक्लूजन हो गया। ठीक है, बिकॉज इट इज 640/480, इस वजह से इतना अपने को कम डिटेल दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, बट एज आई सेड के कंसेप्ट क्लियर होने के लिए काफी है। अभी मैं इसके ऊपर इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। ब्लेंड हो गया, लेकिन देखिए नो शेडोज। करेक्ट, नो शेडो। तो इसको क्या करेंगे ना, उल्टा करेंगे। जैसे कि ये जो शेडो रिफ्लेक्शन वाला पास है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ऐसा। करेक्ट, शेडो रिफ्लेक्शन का पास है, उसको हमने बीजी को इसके ऊपर डाल दिया। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। राइट, बिना कैरेक्टर के शेडो रिफ्लेक्शन विजिबल है। बट नाउ आई वांट टू पुट अ कैरेक्टर ऑन इट। तो कैरेक्टर जैसे इसके ऊपर लगा दिया, मैंने ब्लेंडिंग भी नहीं किया, इसको ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लेयर के ऊपर लेयर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, सी दिस, ठीक है ना। कैरेक्टर भी बैठ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये अगर रॉड के पीछे जा रहा है, ये यहाँ पे रॉड इसको कट कर रहा है, तो इसका हाथ कैसे विजिबल है। इज इट इट रॉन्ग, ये तो गलत हो गया, बराबर ना, यहाँ पे गलती हो गई। तो इसको काटने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो आरजीबी मैट है, अपना जो आरजीबी मैट है उसके अंदर उसको मेरे कैरेक्टर का जो ये है, यस, इसका कैरेक्टर का जो ज्योमेट्री है, या तो इसका जो शेप है, इसके अंदर मैं इसके मास्क में डाल दूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे अल्फा एनीवेज ऑटोमेटिकली कट हो गया। बट आई कैन से कि देखिए, इसको मैं जाके इफ आई सिलेक्ट ग्रीन कलर,
तो ग्रीन कलर में क्या दिख रहा है कि जो ग्रीन कलर का पार्ट है वही दिख रहा है, बट वी वांट एवरीथिंग टू टू बी विजिबल एक्सेप्ट द ग्रीन कलर। तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा, ग्रीन को सिलेक्ट करके आई से इन्वर्ट, सेम चीज हो गई। सो पहले बिना इसके ऐसा था और इसके साथ में ऐसा है। तो अगर मैं इसको मर्ज करके देखता हूँ तो अभी देखिए इंटरेक्ट हो गया ठीक से, ये ठीक से इंटरेक्ट हो गया। करेक्ट है, अभी ठीक से बैठ रहा है। प्लस जो फाइनल ऑक्लूजन है उसका आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो थोड़ा डेप्थ मिल गया, एडिशनल पंच मिल गया इसको। अभी आपको लगे कि ये जो रिफ्लेक्शन और शेडो का जो ये है ना, ये थोड़ा इट इज हैविंग टू मच ऑफ हार्ड शेडो, या तो कह सकते हैं ब्लैक शेडो है, तो उसका आप जो मर्ज के अंदर इफ यू कैन जस्ट से मल्टीप्लाई और इसका ब्लेंडिंग कम कर लो, तो देखिए अभी एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गए। आपको लग रहा है कि ऑक्लूजन भी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, इट इज ओनली डार्कनिंग अवर सीन। तो आप इसको थोड़ा ये इसका गेन कम कर लो या तो ब्लेंडिंग कम कर लो, वॉट एवर यू वांट टू डू। एंड ऑल्सो लास्ट में फिर आपको कंपोजिटिंग इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है, तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डाल दो। और इसको बाद में मैं लास्ट में जो हमेशा करता हूँ, ऑलवेज गिव अ सॉफ्ट ग्लो, टूल्स ब्लर सॉफ्ट ग्लो। ये सॉफ्ट ग्लो डालने से ना वो जो होता है ना कि जैसे हर एक फालतू मूवी में अगर आइटम सॉन्ग डाल दिया तो वो मूवी हिट हो जाती है, तो वैसे आप सॉफ्ट ग्लो डालोगे ना तो कोई भी आपका 3D एनिमेशन है ना अच्छा लगेगा। ये चेरी ऑन द केक, 100%। वेरी नाइस एनालॉजी, आई लाइक इट। तो ये देखिए आपका सीन हो गया रेडी। ओके, तो देखिए ये तो अपना ये था, या दिस वाज अ मच ऑफ अ स्मॉलर सीन, बराबर ना। ये काफी छोटा सीन था, इसलिए हमें लगा कि इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसका जो कह सकते हैं कि इम्प्लीकेशंस है, वो जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत मेजर होते हैं, यानी अगर आपने दो चीज बहुत भारी भारी चीज अगर साथ में रहने कर ली, इट विल कॉज अ लॉट्स ऑफ लोड ऑन टू द कंपोजिटर ऑल्सो, ऑन टू द स्टूडियो ऑल्सो। रिवर्स हो गया, दैट इज व्हाट इज रिवर्स। हम्म, ओके। सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, एंड आई विल टेक द अटेंडेंस क्विकली सो दैट मैं आपको वो चीज दिखा सकूं जो कि मुझे आपको दिखानी है। ओके, सो लेट अस टेक द अटेंडेंस। Second year. So I think the end of this lecture, I mean, end of this week was amazing. That is, I was able to show many new things to my good students. बहुत ही मैं शायद हो सकता है कि मैंने ऐसी चीजें स्टूडेंट्स को दिखाई है कि students may be interested or may have got interested to to try new things and not to be afraid of it. Because let me tell you, I also myself learned from some students, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ चुके थे ब्लेंडर में और इन सब में, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो एज अ टीचर ऑल्सो इट वॉज अ गुड वीक फॉर मी, क्योंकि मैंने कुछ सीखा। और स्टूडेंट तो एनीवेज दे कीप ऑन लर्निंग, उनको तो नई चीजें पता चली होगी। ठीक है, सो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, एंड आई एम होपिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी उनको मिला होगा नई चीज सीखने के लिए। सो कमिंग टू A division, 1 to 10, tell us all are there. 5, yes, 5, 1 to 10 के बीच में A division, 4, 3, 4, 10, yeah, 4, 10, 7, okay. So we have 5, 4, 10 and 7. 4, 5, 7 and 10 बराबर है। और कोई 1 से 10 के बीच में कोई है? नहीं है। ओके, सो 11 से 20 के बीच में कौन कौन है? 16, 11, 15, 12,
No problem, no problem. Then who else? 16, 11, 15, 12. Are there anybody else? Nobody? Okay. Then we have 20 से 30 के बीच में 27, 25, 29, 23, 25, 23, 29, 24, 21. Okay. Yes. Yeah, I think we have 20. Yes. Yeah, so 20, 27, 25, 27. I think we are done. Yeah. Then 30, 33, 32, 30, 31, 32, 31, 32. Okay. So I think A division is free to go. Yet, as I said, that I'm going to show you something very interesting. So if you want to stay back, you are most welcome. Okay. So kindly wait for a few minutes and you will get what you want to see. 11 December, and we have 1 is present, 2 is present, 4 is present, 5, 7, 10, yes, 13, 14, then 12, 10 से 20 के बीच में 20, anybody? 30, 27 के तक कोई है? 20 से 27 के बीच में? Nobody? Yes. धवल, आपका नंबर क्या है? धवल 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 यश त्रिवेदी. यश, नंबर क्या है? 12 is present. Okay. यश, इसका नंबर क्या है? त्रिवेदी यश 19. ओके, मुझे जो भी नंबर दिखेंगे या 19 इज फाइन. हो गया. तो मेरे ख्याल से बी डिवीजन इज डन. सो बी डिवीजन इज आल्सो फ्री टू गो, हूएवर वांट्स टू लीव. येट एज आई सेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, 5 मिनट के अंदर आपको दिखाई देगी. सो इट्स बेटर इफ यू वेट. ठीक है. सो सी डिवीजन में 1 से 10 के बीच में 5, 3, 6, then who else? 4, then 10 से 20 के बीच में who else? 16, 11, then 19, 15, anybody? 22, 24, 23. Great. So मेरे ख्याल से we are done with the attendance. So now comes the actual part, जिसमें 2 मिनट ही लगेंगे, आपको ज्यादा नहीं लगेगा. अभी देखिए, पहले बात ये थी कि सब लोग टेक्सचरिंग से डरते थे. सब लोग देख पा रहे हैं, राइट? स्क्रीन, एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? यस. सो देखिए, मैक्स हमेशा नॉन स्टॉप ये लोग जो है अपना दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट के एक दूसरे के ऊपर आ सके, या तो कह सकते हैं कि जीत सके. ये जो मैड रश है, इसको हम रैट रेस कहते हैं, जिसमें एक दूसरे से सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि भाई कोई ना कोई ऐसा कोई मैजिक करे ना कि सब लोग टूट पड़े. मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हिट, इतना ज्यादा हिट हो जाए ना कि दुनिया भर में सब लोग हमारा ही सॉफ्टवेयर यूज करें और कोई यूज करे ही नहीं. ठीक है. तो सपोज कि भाई अपने पास यहाँ पे एक सीन है, और ये एक ऐसा एक सीन है जिसके अंदर ये वॉल है और ये अपना ग्राउंड है. तो इसको मैं कर देता हूँ स्प्लिट, इनको मैं कर लेता हूँ डिटैच. ओके. ये मेरी जो है, दिस विल बिकम वन ऑफ माय वॉल्स एंड दिस विल बिकम माय ग्राउंड एंड दिस इज टीपॉट एज इट इज. ओके. तो भाई हमें तकलीफ क्या होती थी कि वी यूज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ टेक्सचरिंग, यानी शेडिंग और टेक्सचरिंग का प्रॉब्लम होता है. मान लो कि मैंने इसके ऊपर लाइटिंग कर दी. लाइटिंग कैसे की? मैंने यहाँ पे एक लाइट बैठा दी और इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ ताकि एक अच्छा सा लुक एंड फील आ जाए. सपोज मेरा एक ये वॉल है, जिसके अंदर एक विंडो है. ओके.
ये विंडो है जिसके अंदर से सनलाइट आ जाएगी. सो लेट मी पुट वन ऑफ द लाइट्स दैट इज टारगेट डायरेक्ट. ऐसी कोई लाइट आ गई और इसी. और अगर मैं इसका रेंडर देखता हूँ, इसको सीलिंग भी दे देता हूँ. लेट अस गिव इट अ सीलिंग आल्सो. ठीक है, ये मेरा सीलिंग सा हो गया. इसको भी कुछ कलर सा दे देता है, मे बी ए प्लेन कलर. राइट. ये फ्लोरिंग हो गई, ये विंडो, ये वॉल्स हो गई, और ये अपनी ग्राउंड होगी. बराबर. और यहाँ पे अपना एक बेचारा कैरेक्टर बैठा हुआ है. नाउ लेट अस रेंडर इट. कैसा दिख रहा है? अच्छा, आई थिंक दिस इज नॉट अ वीरे. वीरे का डिफॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर नहीं है, तो आई थिंक आई हैव टू चेंज द रेंडर टू वीरे. आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड का वीरे 5 कर दो. वीरे 5 करने के बाद आई विल रेंडर इट अगेन. ये देखिए, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. इट इज नॉट लुकिंग ग्रेट. ठीक है, तो पहले तो इसको थोड़ा लुक एंड फील डेवलप कर लेते हैं. जैसे इसके अंदर कास्ट शेडो अगर ऑफ है, कास्ट शेडो देखिए इसके अंदर जो आपका ये रे ट्रेस शेडो की जगह वीरे शेडो कर लो. और आपका जो ये अभी ये ठीक ठाक दिख रहा है. बराबर. या सो इट इज लुकिंग बेटर नाउ. या तो एक काम करते हैं, इसको आईपीआर रेंडर ही कर लेते हैं. क्यों नहीं? बराबर के नहीं? क्यों इतना मगजमारी करना? रियल टाइम ही दे रहे हैं तो फिर मैन्युअल में क्यों जाना. ये हो गया. इसका थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देता है. मल्टीप्लायर टू 3. यस. सो नाउ कम्स द मेन पार्ट. अभी इसका एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं. एनवायरनमेंट कौन सा होगा? लेट अस क्रिएट एन एचडीआरआई. एचडीआरआई मतलब के आसपास में जो ये होता है सराउंडिंग. सराउंडिंग के अंदर मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ. दैट विल बी वन ऑफ दीज एचडीआरआईज जो कि हमें दी गई है वीरे वालों ने ऑटोमेटिक. देखिए यहाँ पे वीरे एचडीआरआई करके एक अपने पास ऑप्शन है. वीरे एचडीआरआई मैप्स कहाँ गए? एनवायरनमेंट, और या तो फिर ये एचडीआरआई एनवायरनमेंट है यहाँ पे. इसके अंदर मैं कोई एक सीन ले लेता हूँ. लेट अस सी इफ वी हैव वन ऑफ द गुड एचडीआरआई विद अस. और इसको यहाँ पे भी ले लेता हूँ. ठीक है, और इसको अगर विजिबली देखना हो तो यहाँ पे डाल देता है इंस्टेंस. नाउ दिस इज द एचडीआरआई दैट वी हैव. बट ये मैं नहीं चाहूंगा, मैं कुछ और लेना चाहूंगा. सो आई थिंक आई विल टेक पोर्टलैंड लैंडिंग समथिंग. ये मेरे ख्याल से ठीक है. दिस इमेज इज फाइन. ओके. सो अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो टेक्सचरिंग का इशू था, यानी मेरा सीन तो ठीक से लिटअप हो गया. बराबर ना? माई सीन इज लिटअप फाइन. मतलब सो तरीके से अपना सीन लिटअप हो गया. नाउ आई वांट टू टेक्सचर एंड शेड इट. तो मैं जनरली क्या करता था, वी वुड शेड इट और उसको अप्लाई किया वीरे मटेरियल. फिर उसके डिफ्यूज में जाके हमने ये सिलेक्ट किया, क्या कहते हैं उसका, टेक्सचर सिलेक्ट किया. समझो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग चाहिए, तो वुड का टेक्सचर ढूंढो, फिर उसको ग्लॉसीनेस दो, मैट रिफ्लेक्शन दो, ये है वो है, वो सब कुछ करते थे. अभी क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक वीरे असेट ब्राउजर करके मिलता है. ओके, दिस इज कॉल्ड ए वीरे असेट ब्राउजर. तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको अलग अलग सारे कैटेगरीज दी हुई है. ओके, यू आर गिवन दीज कैटेगरीज. कैटेगरी कौन सी है? ब्रिक्स, कारपेंट, सिरामिक एंड सो. तो मान लो कि मुझे यहाँ पे फ्लोरिंग पे कुछ देना है. मैं चला गया इसके मैं कहूँगा वुड एंड लेमिनेट के अंदर. वुड एंड लेमिनेट के अंदर मुझे सारे यहाँ पे लाइब्रेरी मिल गई है. राइट. ये देखिए, आई एम गेटिंग दी एंटायर लाइब्रेरी. अभी अगर मैं मेरे फ्लोर को सिलेक्ट करके मुझे लगे कि यार अपने को चाहिए ऐसा फ्लोर, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. सो देखिए यहाँ पे सीधा वो मटेरियल प्लेस हो गया. करेक्ट. अभी यहाँ पे फिलहाल क्लियरली नहीं दिखेगा, बट इफ आई रेंडर इट देन यू विल सी.
यहाँ पे वुड के प्रोसीजरल मैपिंग के साथ में ये वाला फ्लोरिंग जो है अप्लाई हो गया, इफ यू कैन सी। अभी आपको चाहिए कि सर इसमें जो ना ग्लॉसीनेस बहुत कम है, यानी आपने अप्लाई तो कर लिया लेकिन आपको लगे कि इसके अंदर जो इसका शाइनीनेस ज्यादा होना चाहिए, तो देखिए इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ ना, या तो इसको मैं अगर मटेरियल एडिटर में ये कॉल करता हूँ, इफ आई एम कॉलिंग दिस इनटू माय, इसको क्या हो गया, ये बहुत स्टबन लग रहा है भाई, जाना क्यों नहीं है इसको। हाँ अभी हो गया। सो नाउ सपोज मैं इसके वुडन मटेरियल को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये वुडन मटेरियल का यहाँ पे मुझे एट्रीब्यूट्स मिल गए, तो मुझे लगे यार इसका जो रफनेस है ना बिना वजह इन्होंने इतना ज्यादा रखा है, इसका थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कम कर देता हूँ, राइट। सो मे बी इसके जो मैप में जाके इफ आई कैन जस्ट रिड्यूस इट्स, यहाँ पे जो सेटिंग्स दिए गए हैं, तो इसको मैं अगर यहाँ पे चेंजेस करूंगा तो आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा एडिटिंग करके you can just get to know या तो get to the place where you need to reach। अभी जैसे इसका रिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो इसका रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे ज्यादा कर लिया, तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ गया। सो नाउ इट हैज बिकम मच मोर ग्लॉसी। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको आपके रेंडर में दिखेगा, देखिए अभी यहाँ पे थोड़ी सी आपकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, आपको मतलब सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना सारे उसको मिल जाएंगे, यानी कस्टमाइजेबल भी है, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर लिया तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। सपोज ये मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला फ्लोरिंग अप्लाई कर लिया, तो देखिए यहाँ पे सीधा वो आपका टेक्सचर आ गया, बराबर है। अभी आपको चाहिए कि सर ये जो दीवार है ना, दीवार के ऊपर अपने को ब्रिक्स का मैपिंग चाहिए। यस, टीपॉट, अभी टीपॉट के ऊपर आपको लगे चलो इसको थोड़ा शाइनी या तो कह सकते हैं पोर्सलिन वाला कुछ बनाते हैं, बराबर। तो पोर्सलिन वाला बनाना है, आप चले जाओ यहाँ पे पोर्सलिन में। देखिए पोर्सलिन में आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, सब इसको आपको ग्लॉसी बनाना है, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है पोर्सलिन बन गया, करेक्ट। आपको यहाँ पे ये क्रैक्ड पोर्सलिन बनाना है, नो प्रॉब्लम, ये देखिए। और देखिए कभी क्या होता है ना कि थिंग्स में नॉट बी प्लेस्ड एज एज यू वांटेड, मीनिंग कि इसका जो यूवी मैपिंग है अभी तक आपने ऑब्जेक्ट के अंदर किया नहीं है, तो आपको इसका यूवी मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो, यूवी डब्ल्यू मैपिंग कर लो, ठीक है, और स्फेरिकल कर लो, ताकि बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज स्फेरिकल, तब जाके ये ठीक से इसके ऊपर बैठेगा, ये जो मैप है ना ठीक से बैठेगा। तो थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सपोज मेरी दीवार के जो वॉल्स है इसके ऊपर ब्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे ब्रिक्स में चला गया और ब्रिक्स के अंदर देखिए एकदम टूटा फूटा जो ब्रिक होता है डिटेल वाला, इसको भी मैंने मेरी वॉल पे लगा दिया, जस्ट सी व्हाट हैपेंस, ये देखिए, सी दिस। अभी देखिए यूवी मैपिंग ठीक से नहीं हुआ है, एज आई सेड कि यूवी मैपिंग यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ है, तो मुझे मेरे वॉल को सिलेक्ट करके आई विल हैव टू गिव इट यूवी मैपिंग, जैसे आप जनरली माया में भी करते हो। देखिए यूवी मैपिंग सेट हो गई, इसको मैं बॉक्स कर लूंगा, तो देखिए मेरी ब्रिक्स यहाँ पे सेट हो गई ठीक से। इसका टाइलिंग अगर मैं बढ़ाता हूँ अप टू 3x3, तो देखिए मेरी ब्रिक्स एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई, बराबर है। 2x2 रख लेते हैं, ओके। और मान लो कि मुझे इसके रूम के अंदर एक लाइट लगानी है, यानी इसके अंदर देखिए शाइन जो इसका जो ये है ना, व्हाट यू से, इसका जो स्पेक्युलर है वो इतना ब्यूटीफुल है। सपोज मैं यहाँ पे कोई लाइट लगाता हूँ, वीरे का पॉइंट लाइट लगाता हूँ, स्फीयर लाइट, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो जो हल्की सी जो सटल सी जो हाईलाइट्स एंड स्पेक्युलर होता है ना, वो इतना ब्यूटीफुल है दैट यू विल नॉट बिलीव। ये देखिए एवरी डिटेल ये उन्होंने खुद ने किया, मतलब मास्टर लोगों ने किया होगा तो फिर उसमें कोई देखने की बात ही नहीं है, यानी यू डोंट नीड टू वरी। ये देखिए
So you can see this highlights that are coming. अब इसको थोड़ा सा वार्म कलर दे देता हूँ, तो it will look even better. Right? Isn't this great? Correct? अभी आप सोचिए कि अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, यानी अभी और क्या चाहिए? मैंने आपको लिटरली मैजिक वॉन्ड हाथ में दे दी है. Agreed, all of you? I have literally given you a magic wand in your hand in which photorealism has become much more possible, if not impossible. Okay? टेक्निकली थोड़ा सा आप साउंड हो गए ना, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर ले, चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर ले, जस्ट लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट डिड, जिसका नाम प्रीत चौहान है. आई टेक हिम एज एन एग्जांपल कि अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, बिकॉज ही यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस लॉयल स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू ऑल. बराबर ना? वो भी मेरे आपकी तरह अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करता था और अटेंटिव था और डिसिप्लिन था. ठीक है? So because he was so attentive and mature with his approach towards the things that he liked, आज के दिन वो काफी आगे जा चुका है. And I am sure he will be gaining lots of success in his future life because of his good work. Okay? So अभी तो please मेरा सारे फैकल्टीज का रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ तो नाम रोशन करो, खुद का भी और इंस्टीट्यूट का भी. ठीक है? So on this note, I am going to end this lecture. Thank you all very much. It was really nice having you here. बहुत ही मजा आया. आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो कि नई चीज देखी आपने. दोनों भी, सीक्वेंस एनिमेशन भी और 3D Max का जो ये नया फीचर है वो भी. ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. बेस्ट ऑफ लक. गॉड ब्लेस यू. हैव अ ग्रेट वीकेंड आल्सो. हैव फन. ओके, सो टेक केयर. बाय बाय. सी यू ऑन मंडे और ट्यूसडे. थैंक यू. You too, Aryan. Have a great weekend. Thank you. Take care. God bless you.